नीलम बताएगी लक्ष्मी को पारो से लगाव होने की वजह, और आयुष बताएगा पारो गिर गई बोरवेल में और पारो की जान पर आएगा बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शालू लक्ष्मी को कहेगी कि नीलम आंटी को सब पता चल गया है कि पारो और किसी की नहीं बल्कि ऋषि की बेटी है। आयुष ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाया था और उन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी। तभी नीलम लक्ष्मी दी आपको कोर्ट में बचाने के लिए गई। यह सुनकर तभी लक्ष्मी को शालू की बातों पर भरोसा नहीं होगा और लक्ष्मी जब नीलम को पूछने के लिए कि पारो को उनसे लगाव क्यों हो गया ये जानने के लिए जाएगी और नीलम पार्टी में बिजी होगी, तभी लक्ष्मी नीलम के पास आएगी और लक्ष्मी नीलम को कहेगी कि आपको ऐसा अचानक से पारो से लगाव क्यों हो गया। कल ही के दिन तो आप हमेशा से पारो से नफरत करती आई थी, तो अब ऐसे अचानक से मेरी बेटी पारो से आपको लगाव कैसे हो गया। तभी नीलम घमंड से चूर लक्ष्मी को कहेगी पारो हमारी पोती है, हमारे बेटे ऋषि की बेटी है, तो इसलिए पारो से हमें लगाव हुआ है, ना कि लक्ष्मी सिर्फ तुम्हारी बेटी होने से। वो हमारी पोती है और इस घर का अंश है, इसीलिए हमें उससे लगा हुआ है। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब आयुष छोटे बच्चों के साथ खेलेगा तभी उसी खेल खेल में पारो बोरवेल में गिर जाएगी और नीलम पारो को लक्ष्मी से दूर करने के लिए और अपने पास लेने के लिए माइक में अनाउंसमेंट करने के लिए माइक लेगी। तभी मलिष्का पारो को लाने के लिए पारो को ढूंढेगी और आयुष को कहेगी आयुष तुमने पारो को देखा, वो कहीं मिल नहीं रही। तभी आयुष और मलिष्का पारो को ढूंढेंगे और नीलम जब आयुष को बुलाएगी कि जाओ जाकर पारो को हमारे पास ले आओ। तभी आयुष को पारो बोरवेल में मिलेगी, जहाँ पर पारो बहुत गहरे बोरवेल में फंस चुकी होगी और बोरवेल यानी कि जहाँ से पानी जमीन से निकालते हैं वो जगह, और उसी भयंकर जगह में पारो बेचारी फंस जाएगी, जिसे देखकर आयुष को काफी बड़ा शौक लगेगा। और आयुष नीलम के पास जब दौड़ता दौड़ता हुआ आएगा और ऋषि लक्ष्मी नीलम तीनों खड़े होंगे और आयुष ऋषि लक्ष्मी नीलम को कहेगा कि पारो बोरवेल में गिर गई है। यह सुनकर नीलम को तभी काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर तभी लक्ष्मी चिल्लाकर कहेगी कि क्या क्या हुआ है मेरी पारो को, वो बोरवेल में कैसे गिर गई। तभी आयुष कहेगा पता नहीं भाभी, चलिए ना पारो को देखिए ना। तभी ऋषि लक्ष्मी दौड़ते हुए जाएंगे और पारो को जमीन के अंदर बोरवेल में फंसा हुआ देखेंगे। तभी ऋषि लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर नीलम आएगी और नीलम पारो को बड़े खतरे में देखेगी। तभी नीलम लक्ष्मी को दोषी ठहराएगी और लक्ष्मी के संस्कार और लक्ष्मी के ध्यान पर सवाल उठाएगी और नीलम लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी का कभी ध्यान नहीं रख सकती। उस दिन जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन आज के दिन को भी तो देखो, सिर्फ तुम्हारी वजह से लक्ष्मी पारो फिर से मुसीबत में आ गई। अब पारो को लक्ष्मी कैसे बचाएंगे। यह सुनकर तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और लक्ष्मी पारो के सामने देखकर पारो को कहेगी कि पारो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाती हूँ। तभी ऋषि पारो को बोरवेल से निकालने के लिए रस्सी मंगवाएगा और ऋषि कहेगा कि जाओ जाकर रस्सी ले आओ। जहाँ पर तभी आयुष रस्सी का इंतजाम करेगा और आयुष रस्सी का इंतजाम करके पारो को बचाने के लिए अंदर बोरवेल में रस्सी डालेगा और ऋषि पारो को कहेगा कि बेटा पारो फिक्र मत करो और डरना मत, ये रस्सी को अच्छे से पकड़ना, हम अभी तुम्हें बचा लेते हैं, बस तुम अच्छे से पकड़ना। और नीलम ऐसी लक्ष्मी से पारो को छीनकर सही करेगी क्या नहीं, और लक्ष्मी अपनी बेटी पारो का ध्यान नहीं रखेगी और पारो बोरवेल में गिर जाएगी। तो इसमें किसकी गलती होगी, लक्ष्मी की या फिर नीलम की? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।